दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर आप लोग का जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो आखिर इतिहास से प्रश्न आप लोग का जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 100 प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, तभी आप लोग का जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आप लोग का प्रतिदिन शाम 7 बजे जो कि आप लोग का जो कि वीडियो जो कि डाला जाता है। तो आखिर आप लोग को जो कि आप लोग का ज़रूर देखिएगा। प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लोग का जो कि वीडियो डलाता है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आखिर आप लोग चलिए, आखिर आप लोग को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 को प्लासी का युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइन और सिरोजादौला के बीच में जो कि प्लासी का युद्ध होता है, यह पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये पूछेगा कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो जो कि रॉबर्ट क्लाइनिंग और सिरोजादौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है 2 नंबर कि कबीर किसके समीकलन थे। तो आखिर इसका जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का जो कि बताना है कि आखिर आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो कि देना है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आखिर आप लोग का जो कि अगिल का प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि काली कोठरी की घटना कब हुई थी। तो काली कोठरी की घटना कब हुई थी, तो यह 20 जून 1756 ईस्वी को काली कोठरी का जो कि काला कोठरी का घटना जो कि हुआ था, इसे ब्लैक होल्ड कहा जाता है। ब्लैक होल्ड कब हुआ था, तो जो कि 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। 20 जून 1756 ईस्वी को जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीपू की मृत्यु कब हुई थी। तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी, जो कि 1799 ईस्वी को टीपू को मृत्यु हो जाता है। टीपू जो कि मैसूरी के शासन करते थे टीपू सुल्तान। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुने गए थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुने गए थे, तो यह जो कि 1924 ईस्वी में जो कि किए थे। कहाँ पर किए थे ये भी पूछता है, तो बेलगावा में जो कि किए थे। बेलगावा में जो कि किए थे। और ये महात्मा गांधी जो कि एक बार अध्यक्षता किए, केवल एक बार, क्या एक बार जो कि अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कि किए हैं। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। यह जो कि एक बार अध्यक्षता किए हैं, कहाँ पर किए हैं, 1924 ईस्वी में बेलगावा में अधिवेशन जो कि किए हैं। यही पूछेगा कि आखिर आप महात्मा गांधी कितने बार अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किए हैं, तो एक बार जो कि किए हैं। चलिए, अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, जो कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ। तो अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, अमरकोटा में हुआ था। अमरकोटा में अकबर का जो कि जन्म होता है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के युद्ध कब हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध जो होता है अकबर और जो कि इब्राहिम लोदी के बीच में जो कि होता है। यही पूछेगा कि पानीपत के युद्ध
प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल, क्या 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें जो कि बाबर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी जो कि हार जाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में जीटी रोड बनवाया था, तो भारत में जीटी रोड बनाया था कौन? तो शेरशाह सूर्य ने भारत में जीटी रोड जो कि बनाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल सम्राट की संस्थापक किसे मानते हैं? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को मानते हैं। यही पूछता है कि शिवाजी की माता का जो कि नाम क्या है? तो माता का नाम जो कि माता का नाम क्या है? तो इनका माता का नाम, शिवाजी के माता का नाम जो कि जीजाबाई है। जीजाबाई जो कि है जो कि शिवाजी के माता का नाम। यही आप लोग का पूछता है कि जो कि यह महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक किसे मानते हैं? तो शिवाजी को मानते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम में से जो कि 1504 ईस्वी में आगरा की शहर की स्थापना किसने किया था? तो निम में से 1504 ईस्वी में जो कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना जो कि किए थे। और लोधी वंश यही पूछेगा कि लोधी वंश के संस्थापक किसे मानते हैं? तो बहलोल लोधी को लोधी वंश के संस्थापक मानते हैं। और अंतिम शासक पूछेगा, अंतिम जो कि शासक कौन है? जो कि शासक कौन है? अंतिम शासक जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदीन है। इब्राहिम लोदीन है, ये भी याद होना चाहिए। लोधी वंश की स्थापना देखिए आप लोग का आ गया। जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि लोथल किस नदी के तट पर बसा है? तो लोथल किस नदी के तट पर बसा है? तो लोथल यह किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोग को बताना है। नदी पर है तो भोगोला नदी पर है। भोगोला नदी पर स्थित है। यही पूछता है कि आखिर लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो कि भारत के गुजरात राज्य में है। भारत के गुजरात राज्य में लोथल है। और किस नदी पर है? तो यह भोगोला नदी पर स्थित है। गुजरात में स्थित है और भोगोला नदी पर स्थित है लोथल। आप लोग का याद होना चाहिए। घाघरा जो कि क्या होती है? घाघरा यह कलिंगा बाग, क्या जो कि कलिंगा नदी पर है। कलिंगा बाग कहाँ पर है? तो यह घाघरा नदी पर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि घाघरा बांध पूछेगा कि किस नदी पर है, तो आखिर आप लोग का क्या बताइएगा? तो घाघरा बांध जो कि कलिंगा बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह घाघरा नदी पर है। घाघरा नदी पर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। यही पूछेगा। यही सब आप लोग को एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे तट पर बसा है? तो यह जो कि किस नदी पर? यमुना नदी पर। नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? तो यमुना नदी तट पर बसा है। आगरा पूछता है कि आगरा किस नदी के तट पर है? तो यह यमुना नदी पर स्थित है। आगरा जो कि यमुना नदी तट पर स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक निम्न किसे कहते हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और
गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है और प्रथम गुरु मानते हैं। जो कि प्रथम गुरु किसे मानते हैं, तो गुरु नानक देव को जो कि मानते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। टोटल गुरु की संख्या कितना है, तो यह सिख धर्म में कुल गुरु की संख्या जो कि 10 है, आप लोग का याद होना चाहिए। और अंतिम गुरु और 10वें नंबर का गुरु कौन है, अंतिम गुरु और 10वें नंबर का गुरु, अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन है, अंतिम गुरु और 10वें गुरु जो कि कौन है, तो यह गुरु गोविंद सिंह है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अंतिम गुरु और 10वें नंबर का गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के ये भी पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म जो कि पटना में हुआ था। कहाँ, पटना में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने एक पुस्तक लिखे थे, खासल पत्र की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और गुरु अंगद क्या है, गुरु अंगद 2 नंबर का गुरु है। गुरु अंगद दूसरा नंबर का गुरु जो कि है। यही आप लोग का पूछेगा कि गुरु अर्जुन क्या, गुरु अर्जुन 5वां नंबर के गुरु है। 5वें नंबर का गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह का हत्या जो कि जहांगीर ने किए थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह का हत्या जहांगीर ने जो कि हत्या कर दिए, जो कि फांसी दिए थे ना, फांसी दिए थे। और तेलगा गुरु की जो कि अंग्रेजे ने जो कि क्या किए थे, चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुगल वंश की संस्थापक कौन है, तो मुगल वंश की संस्थापक बाबर है। मुगल वंश की संस्थापक बाबर ने कब किए थे, ये भी पूछता है एग्जाम में। मुगल वंश की संस्थापन कब हुआ था, तो यह जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था, जब पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था। उस समय जो कि मुगल वंश की संस्थापक जो कि बाबर ने जो कि कह देते हैं इब्राहिम लोदी को हरा कर। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हेमू की मकबरा कहाँ पर है, तो हेमू की मकबरा कहाँ पर है, तो हेमू की मकबरा कहाँ पर है, आप लोग को बताना है। तो हेमू के मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह जो कि 1576 ईस्वी में जो कि लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में जो कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस मुगल शासक ने 2 बार जो कि शासन किए हैं, तो कौन से मुगल शासक हैं जो 2 बार जो कि शासन किए हैं, तो हेमू थे जो कि 2 बार शासन किए थे। कितना से कितना सा, जो कि 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक जो कि करते हैं, और यहाँ से जो कि भाग जाते हैं, भाग जाते हैं और जो कि अब आते हैं कब, जो कि भाग जाते हैं 1530 से 40 ईस्वी तक जो कि शासन करते हैं, और जो कि 40 में जो कि भाग जाते हैं, और 1500 जो कि 55 में आते हैं। उसके बाद 1555 में आते हैं और 1 साल तक जो कि शासन करते हैं, 1556 तक जो कि शासन करते हैं। तब जो कि यही पूछा है कि मुगल यह क्या थे, जो कि मुगल शासक जो कि 2 बार अध्यक्षता कौन किए हैं, तो यह जो कि कौन किए हैं, तो हेमू किए हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। हेमू कौन है, तो यह अकबर के बेटा है। क्या, बाबर के नहीं बेटा है, बाबर के बेटा है, अकबर के नहीं, बाबर के बेटा है जो कि हेमू जो कि बाबर का मृत्यु 1930 ईस्वी में 1530 ईस्वी में जो कि हो जाता है। इसी कारण से उसके बाद जो कि यह जो कि राजा बन जाते हैं हेमू इतना तक कि 2 बार शासन जो कि किए हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव के द्वारा उपभोग लगाने वाला प्रथम फसल कौन सा है, तो मानव के द्वारा जो कि प्रथम फसल कौन सा लगाया गया था, तो यह जो कि कौन सा लगाया गया था, इनमें से सभी जो कि लगाया गया था,
सॉरी आप लोग का जो कि इनमें से सभी हो जाएगा, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक जो कि यह वाल्मीकि जी हैं। रामायण किसके लेखक है? तो वाल्मीकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। आप लोग का इसमें ऑप्शन जो कि नहीं दिया गया है। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए कि वाल्मीकि जी रामायण को लिखे हैं। और महाभारत किसने लिखा था? महाभारत जो कि भगवती जो कि महाभारत जो कि पुस्तक जो कि लिखे हैं। और यही आप लोग का जो कि कालिदास कौन से पुस्तक जो कि लिखे हैं? तो कालिदास जो कि मेघदूत। क्या? मेघदूत। मेघदूत किसने लिखा है? तो कालिदास जो कि मेघदूत जो कि लिखे हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि वाल्मीकि जी जो कि सॉरी तुलसीदास ने क्या लिखे हैं? तो तुलसीदास जो कि आप लोग का कमेंट में बॉक्स में आप लोग को बताना है कि तुलसीदास कौन सी जो कि पुस्तक को लिखे हैं। तो तुलसीदास कौन सी पुस्तक को लिखे हैं, ये आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। लिखे हैं आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि आखिर इसका राइट आप लोग का जो कि कौन सी पुस्तक जो कि यह तुलसीदास क्या तुलसीदास जो कि लिखे हैं। अशास्त्र नामक पुस्तक क्या कोल्लकी ने लिखे? अशास्त्र नामक पुस्तक जो कि किसने लिखा है? तो अशास्त्र नामक पुस्तक यह किसने लिखा है? आप लोग का जो कि कोल्लकी ने जो कि लिखे हैं। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि अशास्त्र नामक पुस्तक यह जो कि किसने लिखा है? तो यह जो कि किसने लिखा है? तो कोल्लकी ने जो कि लिखे हैं। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो चलिए अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सॉरी मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यह जो कि मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु यह कहाँ पर हुई थी? आप लोग को बताना है। तो यह पानीपुरी में जो कि महात्मा गांधी जो कि महावीर स्वामी का जो कि मृत्यु हो जाता है। और कुंडलग्राम जो कि कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जो कि जन्म होते हैं आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? तो यह जो कि सारनाथ में हुआ था। जो कि सारनाथ में हुआ था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछिएगा कि गौतम बुद्ध जो कि सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त बोधगया में हुआ था। प्रथम उपदेश वो ज्ञान की प्राप्त में पूछा है। तो यहाँ पर जो कि कहाँ पर हो जाएगा? जो कि यह गया में ज्ञान की प्राप्त में हुआ है। गया बिहार में जो कि हुआ है। गया जो कि बिहार में हुआ है। आप लोग का इसका गया हो जाएगा। आप लोग का जो कि यह नहीं हो जाएगा, गया हो जाएगा। आप लोग का जो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त बोध गया बिहार में जो कि हुआ है। यही आप लोग का पूछेगा कि प्रथम उपदेश क्या? प्रथम उपदेश जो कि प्रथम उपदेश पूछेगा कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में जो कि दिए थे। और ज्ञान की प्राप्त बोध गया बिहार में हुआ था। और इनकी जो कि जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को या गौतम बुद्ध कह लीजिए। गौतम बुद्ध का बचपन के नाम जो कि सिद्धांत था। तो गौतम बुद्ध को बचपन के नाम सिद्धांत था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि गौतम बुद्ध को बचपन के नाम सिद्धांत था। और इनकी जन्म लुम्बी में हुआ था। लुम्बी के नेपाल में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? इनकी मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो मृत्यु जो कि कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। जो कि ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत की संस्थापक कब हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत की संस्थापक जो कि 1206 ईस्वी में हुआ था। 1206 ईस्वी में कुतुर ऐबक दिनक ने जो कि इसकी स्थापना जो कि कर देते हैं। और यही जो कि
कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु किस तरीका से हुआ था? तो यह किस तरीका से हुआ था? तो यह घोड़ा से गिरने के कारण जो कि इनकी मृत्यु हो गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? जेपी कृपलानी जो कि किए थे, जेपी कृपलानी ने किए थे। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री यही पूछेगा जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिसे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि कब किए थे? 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं। 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। बेलगावा में जो कि किए हैं, बेलगावा में जो कि किए हैं। और महात्मा गांधी एक बार अध्यक्षता किए हैं, एक बार अध्यक्षता जो कि किए हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भूदान आंदोलन की प्रेरणा किसने किया था? तो विनोद भावनाओं ने जो कि किए थे 1991 ईस्वी को किए थे। 1991 ईस्वी को किए थे। इसका राइट आंसर विनोद भानो हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछा है? लाखों के नाम से जानने वाला कौन सा शासक है? तो लाखों को नाम से जानने वाला कौन सी शासक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि लाखों को दान करते थे। और यह जो कि दिल्ली सल्तनत पर जो कि प्रथम बार जो कि शासन किए थे 1206 ईस्वी में किए थे। 1206 ईस्वी में जो कि दिल्ली सल्तनत पर जो कि शासन किए थे। दिल्ली सल्तनत पर 5 शासक जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में गुलाम वंश की संस्थापक कौन है? तो भारत में गुलाम वंश की संस्थापक कौन है? जिसे लाखों को दान के नाम से जाना जाता है, उसे जो कि गुलाम वंश की संस्थापक जो कि किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि किए थे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पानीपत के दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो यह जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में जो कि पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि हुआ था। यही पूछेगा कि पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो यही पूछेगा कि कब हुआ था। तो यह कब हुआ? तो यह 1500 जो कि 56 ईस्वी में जो कि यह पानीपत की दूसरा लड़ाई हुआ था। और यही पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को हुआ था। 1526 ईस्वी को हुआ था। किस किस बीच में हुआ था? तो यह जो कि किसके बीच में हुआ था? अकबर और जो कि इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अकबर नहीं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और ये पूछेगा कि पानीपत की तीसरा लड़ाई कब हुआ था? जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में यह पानीपत की तीसरा लड़ाई हुआ था। ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किए थे? बाबर ने सर्वप्रथम दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। क्या? पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? जो कि ये डेट के साथ आप लोग को याद होना चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का जो कि यह प्रथम युद्ध होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था ना? कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्या जो कि 13 अप्रैल 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यह जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर जो कि पंजाब में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जिस कारण ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण हुआ था, ओ डार ने जो कि अंधाधुंध गोली चला दिए थे, इसी कारण से जो कि यह 1000 लोगों का मृत्यु जो कि हो गया था। 1000 लोगों का मृत्यु हो गया था, ओ डार ने अंधाधुंध गोली चला दिया था। इसी कारण से हटन्स कमीशन जो कि बैठाया गया था। हटन्स कमीशन जो कि बैठाया गया था, उसी कारण से यह हटन्स कमीशन के अनुसार जो कि बताया जा रहा था जलियांवाला बाग हत्या में दुर्घटना में कितने लोगों को मृत्यु हुआ था हटन कमीशन के द्वारा। यह रिपोर्ट के अनुसार 389 लोगों का मृत्यु हुआ। और चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, तो कांति कि मणिकांति है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यह 1885 57 के क्रांति में यह कहाँ पर जो कि नेतृत्व किए थे, तो ये झारखंड जो कि झांसी के किए थे। झांसी के जो कि किए थे, झांसी के जो कि किए थे, झांसी के जो कि किए थे, झांसी के जो कि किए थे। इसी कारण से इसे झांसी की रानी कहा गया था। और इसे जो कि झांसी के किए थे और नेतृत्व यही पूछता है 1897 की क्रांति जो कि संपूर्ण कब हुआ था, तो 1897 की क्रांति के समय यह जो कि उत्तर प्रदेश का जो कि यह झांसी के नेतृत्व कौन किए थे, तो यह रानी लक्ष्मीबाई जो कि किए थे। यही पूछेगा कि बिहार के नेतृत्व कौन किए थे, तो वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार से जो कि 1897 की क्रांति के नेतृत्व किए थे। यही पूछेगा 1897 की जो कि प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो यह कमल और चपता हुआ रोटी। क्या, कमल, कमल और चपते हुए रोटी, चपती। चपत्ती, चपत्ती हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए। और उस समय जो कि वायसराय कौन, जो कि गवर्नर जनरल कौन था 1897 की क्रांति का, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो कि मृत्यु कब हुई थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो इनकी मृत्यु यह जो कि 18 जून 1898 ईस्वी में जो कि हो जाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र काल जो कि प्रमुख केंद्र क्या था, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो यह तक्षशिला लंदन विश्वविद्यालय था। तक्षशिला में था जो कि यह शिक्षा का केंद्र था। और यह तक्षशिला कहाँ पड़ता है, तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में जो कि पड़ता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है, तो ए ओ हुमी है। ए ओ हुमी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक है। और इसे जो कि कब संस्थापक किया गया था, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि ओहुमी ने स्थापना जो कि किए थे। यह कहाँ पर किए थे, मुंबई में किए थे। मुंबई में जो कि किए थे। और यह इसे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम कौन दिए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था नाम, किसने दिया था, किसने दिया था, तो जो कि कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने जो कि दिए थे। यही पूछेगा कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि पहले कहाँ पर होने वाला था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि सम्मेलन कहाँ होने वाला था, तो यह जो कि पुणे में होने वाला था। पुणे के जो कि पुणे में होने वाला था, जिस कारण जो कि प्लेग
प्लेग रोग फैल गया, प्लेग रोग जो कि फैल गया इसी कारण से जो कि इसे स्थापना कर इसे जो कि मुंबई में जो कि स्थापना जो कि कर दिया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शेर ए पंजाब के नाम उपनाम क्या है। शेर ए पंजाब का उपनाम से जाना जाता है, तो यह लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। जो कि यही पूछेगा कि अगले का आप लोग का जो कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मगध सम्राट की प्रथम राजधानी कौन बनी थी। तो मगध सम्राट जो कि बिहार, ये पूछेगा बिहार का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो बिहार का पुराना नाम यही पूछ देगा, पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम क्या है, तो यह मगध था। बिहार का पुराना नाम क्या था, मगध था। जो कि बिहार का पुराना नाम क्या था, मगध था। जिसने जो कि मगध सम्राट की प्रथम राजधानी कौन बनी थी, तो यह राजगीर बनी थी। मगध की जो कि प्रथम बार जो कि राजधानी कौन बनी थी, तो राजगीर बनी थी, राजगीर। जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो कि पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो यह पटना है। आप लोग का जानते हैं जो कि पटना है, आप लोग का जानते हैं। और पटना का पुराना नाम क्या, पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम क्या है, तो यह पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग का जानते ही होंगे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी को कहाँ हुआ था। तो टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, तो यह मैसूर में हुआ था। यह मैसूर के शासन था, इनकी मृत्यु हो गया था। और मैसूर की राजधानी जो कि यही था। आप लोग का ये भी पूछता है कि राजधानी कहाँ था मैसूर की, तो यह आप लोग का लगा दीजिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आयरन शब्द का अर्थ क्या है। तो आयरन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आयरन शब्द का अर्थ होता है जेट और कुशल होता है, आयरन शब्द का अर्थ होता है। सिख धर्म जो कि सिख धर्म के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था। सिख धर्म के कौन सी गुरु का जन्म जो कि पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यह 10वें नंबर के गुरु हैं, 10वें नंबर के क्या है, गुरु है। और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। तेलगा गुरु जो कि यह 5वें नंबर के गुरु हैं, 5वें नंबर का गुरु है। और इसे जो कि फांसी कौन दिया था, तो यह फांसी कौन दिया था, तो यह जहांगीर ने दिया था। कौन दिए थे, जहांगीर ने जो कि फांसी दे दिए थे। 5वें गुरु जो कि गुरु अर्जुन के फांसी दे दिए थे। और तेलगा गुरु के अंग्रेजों ने तेलगा गुरु 9वें गुरु थे। तेग बहादुर जो कि तेग बहादुर सिंह यह 9वें गुरु थे। इसे जो कि अंग्रेजों ने जो कि फांसी दिए थे। और गुरु गोविंद सिख धर्म के संस्थापक है, सिख धर्म के संस्थापक किसे मानते हैं, गुरु नानक देव को माना जाता है। और यह फर्स्ट नंबर के गुरु हैं। फर्स्ट नंबर के गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 की क्रांति का प्रत्येक चिन्ह क्या है। तो 1897 की क्रांति का प्रत्येक चिन्ह क्या है, कमल और जो कि चापत्ती है, आप लोग और बताए हैं। और गदर पार्टी की संस्थापक कब हुआ था, गदर पार्टी के संस्थापक कब हुआ था, 1900 जो कि 13 ईस्वी को गदर पार्टी की संस्थापक होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की संस्थापन कहाँ पर हुआ था। राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 1828 ईस्वी में जो कि होता है। ये भी याद होना चाहिए। जो कि
अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के कार आज़ाद की उपाधि किसे दिए थे? तो किसे दिए थे? तो यह कार आज़ाद जो कि मोहम्मद जिनिया को कार आज़ाद कहते हैं, और महात्मा गांधी ने कार आज़ाद का उपाधि किसे दिए थे? तो यह जो कि अपने दोस्त को दिए थे। क्या दोस्त का नाम था? तो मोहम्मद अली जिनिया था। मोहम्मद अली जिनिया का जो कि कार आज़ाद के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी का दोस्त था। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है रेगुलर एक्ट कब आया था? तो रेगुलर एक्ट 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट आया था। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था? 8 अगस्त 1900 जो कि 42 ईस्वी को हुआ था, और महात्मा गांधी ने जो कि इसकी नेतृत्व किए थे। महात्मा गांधी ने इनकी नेतृत्व जो कि किए थे, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने करो या मरो को नारा जो कि कौन दिए थे? करो या मरो के नारा जो कि कौन दिए थे? तो यह जो कि महात्मा गांधी ने जो कि करो या मरो के नारे दिए थे। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या कह रहा है? जो कि फूट डालो और राज करो को नीति किसने अपनाया था? फूट डालो और राज करने की नीति लॉर्ड कैनिंग ने अपनाए थे। लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल विभाजन किए थे। बंगाल का विभाजन जो कि किए थे। बंगाल को विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, और उन्हें कौन किए थे? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने किए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गदर पार्टी की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गदर पार्टी के मुख्यालय जो कि सौ फ्रांसिस्को में स्थित है गदर पार्टी की। यही पूछेगा कि गदर पार्टी की